कटौली में अज्ञात कारणों से मंडई में लगी आग, मंडई जलकर हुई पूरी तरह राख। लालगंज तहसील क्षेत्र के कटौली में अज्ञात कारणों से आज गुरुवार को रात के 8 बजे के करीब मंडई में आग लग गई, जिससे मंडई जलकर पूरी तरह राख हो गई। उपरोक्त मंडई कटौली के हातिम पुत्र नियाज और यूसुफ पुत्र मोहम्मद अरशद ने बनवाई थी। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। बल्कि उसमें एक पालतू कुत्ता बांधा गया था, जो अग्निकांड के बाद जोर जोर से भौंकने लगा और लोगों को इसकी जानकारी होने पर उसे बंधन से आजाद किया गया तथा मंडई में लगी आग पर काबू पाया गया। इस अग्निकांड में गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मंडई के ऊपर से कुछ घरों में सप्लाई देने के लिए लगाई गई बिजली की केबल पूरी तरह जल गई, जिससे अंधेरा छा गया। देवगांव में जामा मस्जिद के रास्ता आदि को लेकर बैठक हुई आयोजित, नए सदस्यों की नियुक्ति पर की गई चर्चा। देवगांव स्थित जामा मस्जिद के रास्ता आदि को लेकर गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। इसमें थाने से होकर जाने वाले रास्ते के बंद होने और नए आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से बन रहे रास्ते आदि पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि एक रास्ता थाने के गेट से जामा मस्जिद देवगांव तक जाता था, लेकिन जब उस तरफ थाने का नया भवन बन गया और कोई कागजी रास्ता न होने पर उसे बंद कर दिया गया, तो कमेटी की ओर से एसडीएम सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी को दी गई दरखास्त पर बुधवार को एसडीएम के नेतृत्व में आजमगढ़ वाराणसी रोड से एक मार्ग चिन्हित किया गया। आज गुरुवार को कमेटी ने इस मार्ग पर मिट्टी डालकर मार्ग को बनवाना शुरू कर दिया है। सभी सदस्यों की उपस्थिति में इस पर चर्चा की गई। इससे पहले 28 जनवरी को रास्ता बंद होने से लोगों में काफी बेचैनी देखी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूरब की ओर से आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से जामा मस्जिद को रास्ता दिया जाएगा। मंगलवार को जब कई लेखपाल नापी किए तो कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी जमीन कम हो रही है। इसके बाद बुधवार को एसडीएम एसएन त्रिपाठी के नेतृत्व में सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, नायब तहसीलदार पंकज कुमार शाही, कोतवाल देवगांव गजानंद चौबे आदि की उपस्थिति में दोबारा राजस्व कर्मियों द्वारा मापी कराकर उस पर रास्ता निर्माण कराने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। कमेटी ने आज कुछ नए सदस्यों की नियुक्ति पर भी चर्चा की। इस मौके पर कमेटी के मोहम्मद इस्लाम, मुमताज अहमद, शादाब अहमद, हाफिज अरशद, जावेद आलम, अबुल कलाम, तब्जील अहमद, हाफिज अबू जफर, शौकत अली, मोहम्मद खालिद, सालेहीन प्रधान, अतीक अहमद आदि मौजूद रहे। चिवटाहरा में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आज गुरुवार को 5 मैच खेले गए। पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। लालगंज तहसील क्षेत्र के चिवटाहरा में 1 फरवरी से खेले जाने वाले 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आज गुरुवार को 5 मैच खेले गए। इसमें नई सिवान और चिवटाहरा के बीच खेले गए मैच में नई सिवान की टीम ने 3-1 से जीत दर्ज की। दूसरा मैच सेतापुरा और बनगांव के बीच खेला गया, जिसमें बनगांव की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। तीसरा मैच मिर्जापुर और जीवन उजाला स्पोर्टिंग क्लब चिवटाहरा के बीच खेला गया, जिसमें चिवटाहरा ने 2-0 से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथा मैच खरका और केराकत के बीच खेला गया, जिसमें केराकत की टीम ने इस मैच को पेनाल्टी शूट के द्वारा 3-1 से जीत लिया। पांचवा मैच केराकत और बनगांव के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबरी पर रहीं, लेकिन केराकत की टीम ने पेनाल्टी के जरिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। शुक्रवार को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा। इससे पहले पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने भी पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर फहीम अहमद, सुभाष चंद्र यादव, नूर आलम, कांता यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
महनाजपुर पुलिस ने किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने के एक आरोपी को सीएचसी महनाजपुर के सामने टेम्पू स्टैंड के पास से किया गिरफ्तार। वादिनी ने थाना महनाजपुर पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री को विपक्षी द्वारा बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गए हैं। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 18/23 धारा 363 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान धारा 376 आदि की बढ़ोतरी की गई। आज दिनांक 2 फरवरी 2023 को उप निरीक्षक श्याम बदन यादव मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सुनील विश्वकर्मा पुत्र इंद्रदेव विश्वकर्मा निवासी लाल मऊ थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष को सीएचसी महनाजपुर के सामने टेम्पू स्टैंड के पास से समय करीब 11:50 पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक श्याम बदन यादव मैं हमराह थाना महनाजपुर शामिल रहे। पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर उसके घर कंजहित से किया गिरफ्तार। वादिनी ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी सुजीत गौड़ पुत्र संतोष गौड़ निवासी ग्राम कंजहित जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब 2 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया और 2 बार गर्भपात कराया गया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे द्वारा संपादित की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 2 फरवरी 2023 को निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सुजीत गौड़ पुत्र संतोष गौड़ निवासी ग्राम कंजहित जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम कंजहित पहुंचकर दबिश देकर समय करीब 12:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त को अग्रिम कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे मैं हमराह थाना देवगांव शामिल रहे।